केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है और तीसरी बार लोकसभा की टिकट दी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद हैं। मंत्री जी, बड़ा भरोसा जताया पार्टी ने। देखिए, इस भरोसे के लिए मैं आभार करता हूं अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व का, और खासतौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर फिर से भरोसा जताया है। और मैं उनको इस बात की गारंटी देता हूं कि फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से अधिक मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी उनकी झोली में डालेगी। एक नया इतिहास बनेगा, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 400 पार से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार देश की सबसे बड़ी तीसरी जीत आपके पास थी। तीसरी बार पार्टी ने फिर मौका दिया। अब क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? और पहले अगर मैं ये पूछूं कि अब की बार जो जीत है वो जब पिछली बार तीसरी सबसे बड़ी जीत थी, तो इस बार कितनी बड़ी जीत होगी और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए, मैंने कहा ना, पहले से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद जीतेगी और मुद्दा हमारा एक ही है, विकास, सुशासन। वो मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने करके दिखाया है। 10 साल जिस तरह की ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी और ईमानदार सरकार मोदी जी ने देश को दी है, मनोहर जी ने प्रदेश को दी है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमने इस देश में 10 साल पहले बड़े बड़े घोटाले देखे, मंत्रियों को जेल जाते देखा, केंद्र में नहीं हरियाणा के मंत्रियों को भी जेल जाते देखा। लेकिन मोदी जी और मनोहर जी के ये 10 साल बिल्कुल सफेद चद्दर की तरह हैं, विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, मजबूत नेता है। उनके पास न नेता है न नीति है। हमारे पास नेता भी है और नीति भी है, और देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं भी है, एजेंडा भी है। हमारे नेता के पास विजन भी है। उनका कोई नेता नहीं है, इसलिए ना एजेंडा है ना विजन है। तो कहाँ मुकाबला है? दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। जो आपके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की, चूंकि आपने तो काफी लंबे समय उनके साथ काम भी किया है। देखिए, नायब सैनी जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये नायब हरियाणा के लिए नायाब हीरा सिद्ध होगा, मेरी बात याद रखना। ये तब कर निकला हुआ है। इसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक छोटे से कर्मचारी के रूप में काम किया है, कार्यकर्ता के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता को क्या कुछ मिल सकता है, ये आप खुद देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा दायित्व मिल सकता है। आपके सामने भी कई दावेदार थे इस पूरे मैदान में। अब जब टिकट मिल गई है तो आप किस तरह का देख पा रहे हैं कि किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, यहाँ कमल के फूल ने चुनाव लड़ना था। व्यक्ति कोई भी होता, लेकिन लड़ता कमल का फूल। आज भी कमल का फूल लड़ रहा है, तो हम सब कमल के फूल के साथ खड़े हैं और फरीदाबाद कमल के फूल के साथ खड़ा है। तो ये केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि पार्टी ने जितने काम कराए हैं उन कामों की बदौलत उन्हें इस बात का विश्वास है कि तीसरी बार फिर केंद्र में मोदी सरकार आएगी। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो तीसरी बार फिर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं वो ये कि पिछली बार जो जीत थी वो देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत थी, और इस बार जो मार्जिन होगा उससे भी कहीं ज्यादा होने वाला है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।